लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की उलझी गांठ अब सुलझ गई है और नई नई अटकलों पर भी विराम लग गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लाख इनकार करने के बावजूद दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। 10 में से 3 सीटें मांग रही आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने 1 सीट देकर संतुष्ट कर दिया है। अब सरकार में कांग्रेस और आप 9-1 के फॉर्मूले से चुनावी मैदान में कूदेंगे। कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे पर जानकारी दी। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। सैनी और पंजाबी बहुल्य माने जाने वाली कुरुक्षेत्र सीट आपको दिए जाने पर कई नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। गठबंधन की चर्चाओं से विपरीत अपने दम पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के फैसले का स्वागत किया। हुड्डा ने कहा कि हाईकमान का फैसला उन्हें मंजूर है और इससे दोनों दलों को चुनाव में भरपूर फायदा होगा। ठीक है, अलायंस का फैसला है, दोनों पार्टियों का फैसला है और 1 सीट हरियाणा की दी है, मजबूती से लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, फायदा होगा दोनों को और देश को भी फायदा होगा। सर, अगर हम इश्यूज की बात करें तो इंडिया गठबंधन इस बार कौन-कौन से इश्यूज को लेकर मैदान में उतरेगा और इस पर क्या कहेंगे? इश्यूज तो इश्यूज ही है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, हरियाणा में किसान परेशान है, सब सारे इश्यूज हैं, लेकिन तो लोग फैसला करेंगे कौन कितने पार होगा। हिंदुस्तान की जनता फैसला करेगी, बात तो उनकी चलेगी ना, उन्हें जनता ने फैसला करना है। चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार जी का चेहरा जो है, कई लोग कह रहे थे कि उनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री। पता नहीं, ये अपनी आपकी है, चेहरा तो कोई डिक्लेयर कोई नहीं हुआ है, चेहरा क्या आपके हिसाब से कौन होना चाहिए चेहरा? और मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं करता, जो परिस्थिति होगी उससे हम देखेंगे। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से खुश नजर आए। हमारे संवाददाता कमल कुमार कंसल से खास बातचीत में बाबरिया ने दोनों दलों के वोट ट्रांसफर के सवाल पर क्या कहा, आइए सुनिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। दिल्ली की बात करें तो 4-3 का रेसो और हरियाणा में 9-1 का रेसो रहा है। और सर, अगर बात करें ये जो रेसो आपने तय किया है, क्या फार्मूला तय किया गया है इसको लेकर? आपके सामने नंबर तो रख दिए गए हैं, 9 है, दिल्ली में 3-4 हैं।
और वो जो है हमारी जो कमेटी थी उन्होंने सभी जो है पहलू का अभ्यास करते हुए एक दे हैव अराइव्ड टू अ डिसीजन। इट इज़ अ यूनानिमस डिसीजन, पार्टी का डिसीजन है और मैं समझ रहा हूँ कि इट इज़ इवोल्व्ड अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टी। हो सकता है कई जगह पे कई लोगों को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, उनको भी करना पड़े, हमको भी करना पड़े, बट आज जो हमारे लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियाँ हैं और पूरे देश के सामने चुनौती है उसका सम्मान करते हुए, परिस्थिति का नजाकत समझते हुए everybody has accepted this formula and decided to go together। अगर हरियाणा की बात करें सर, हरियाणा पे जो आप प्रभारी हैं और जो अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लेते हैं, वो मना कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो, लेकिन आखिर हो गया। अब कैसे एक्सेप्ट जो है वो लोग करेंगे? जब तक आपका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है तब सब लोग अपनी बात रखते हैं। हुड्डा जी ने और उदयभान जी ने भी वो बात रखी होगी, बट वंस वी हैव अराइव्ड एट अ डिसीजन I don't think there is any scope for any further discussion on those issues। क्या कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलकर अब वोटिंग करेंगे? साथ में मिलकर करेंगे, जॉइंटली करेंगे, एक दूसरे के वोट ट्रांसफर होंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। दिल्ली में बीजेपी आपके चुनौती में है, कैसे देख रहे हो, कितना चैलेंज आप कर पाएंगे बीजेपी को? की 7 सीट पर हार जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्ची हाथ में दे दी तो मोदी जी जो हैं उसका झोला लेके जरूर से जहाँ चले जाना है चले जाए। दिल्ली में और हरियाणा में आपका गठबंधन हो गया है, लेकिन पंजाब में नहीं हो पाया है, क्या वजह रही है? स्थानीय परिस्थिति होगी भैया, से आई कैन नॉट गो इनटू, आप मुकुल जी से पूछिए। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? मुद्दे आपके सामने स्पष्ट है। देश में जो प्रकार की परिस्थिति बनी है, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के MSP, जो वर्किंग क्लास में लेबर का शोषण, हाउसिंग की समस्या, लोगों की जो डे टू डे नीड की समस्या है, डर धाक और ये लोकतांत्रिक जो है जितने भी तरीके उसको ख़त्म करना, प्रणाली को ख़त्म करना, ये देश के गरीब लोग सहमे हुए हैं, भेदभाव जो हो रहा है, पोलराइजेशन से एक सब प्रजा के वर्ग को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है और पूरे देश में एक माहौल है, तनाव का माहौल है। आम कॉमन मैन जो 2 टाइम का मजदूरी करके खाता है उसके लिए जीवन एक संघर्षपूर्ण हो गया है, वो सब बदलाव चाहते हैं और आपकी चैनल के जरिए मैं ज़रूर से कहूँगा कि जो है अभी सब लोग मन बना ले कि ये सरकार के साथ जैसे किसानों का दमन कर दिया, पॉइंट ब्लैंक से जनरल डायर को भी शर्म लगे, इसी प्रकार से उसको शूट कर दिया किसान को। तो ये परिस्थिति में ये सरकार के साथ न तो कोई बात करने का मतलब है, न तो उनके साथ कोई संवाद करने का मतलब है। दे आर डिराइविंग देयर पावर। वो प्रजातंत्र में प्रजा का भावना का सम्मान करने के बदले अपना कैपिटलिस्ट एजेंडा लागू करना चाहते हैं और उसके करने के लिए दमन करते हैं। तो जो है लोगों को मन बना रहे कि जरूर से लोकतंत्र में आने वाले दिनों में वो सरकार से संवाद करेंगे जो पूरी पारदर्शिता से चुन के आई हुई है और वो पूरी पारदर्शिता के लिए जो अभियान चला है, मेरी पर्ची मेरे हाथ, मेरा वोट मेरे हाथ, उसका सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी सम्मान करें, वो पूरे देश में वातावरण पैदा हो और बड़ी भारी मात्रा में लोग इसके बदलाव के लिए मतदान कर दें। तो बिल्कुल ये थे प्रभारी दीपक गौरिया जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 10 सीटों पर कब्जा किया था। फिलहाल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मौजूदा सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के निर्मल सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी, लेकिन पंजाब से सटी कुरुक्षेत्र लोकसभा की 2 विधानसभा सीटें गुल्हा चीका और पिहोवा में आम आदमी पार्टी को खासा लाभ होने की उम्मीद है। माना ये भी जा रहा है कि बनिया समाज के अच्छे खासे वोट होने के कारण कुरुक्षेत्र लोकसभा से आम आदमी पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन और भाजपा का मुकाबला कितना कड़ा होगा और जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है। दिल्ली से कमल कंसल और कुरुक्षेत्र से रणदीप रॉड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।